आज का पहला मुकाबला बॉयज सिंगल्स फाइनल्स का. Two settlers of Uttarakhand will take on each other. So the rally has just started. And they know each other very well. And they know also the game plan of each other. So this will be a tough contest between these two settlers of Uttarakhand. 4 अंकों की बढ़त है नेगी के पास. नेगी की सर्विस जारी. अंश नेगी के खेल की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यही है कि वो अपने कोर्ट में जितना खेलते हैं अपने ओपोनेंट के खेल में कोर्ट में भी उतना ही खेलते हैं. और अंश नेगी जैसे शटलर के साथ जब आप खेलते हैं, उनके विरुद्ध जब खेलते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं. आप रिफ्लेक्शन सीखते हैं, किस तरह से शॉट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है. तो अब यहाँ पर दोनों ही शटलर्स के लिए जो है अब एक बैटल होगी पूरी तरह से. जो है अब नेगी जो है अब अपने आप को एक्सीलरेट करेंगे. और इस बीच यहाँ पर बैकलाइन से निशल का ये रिटर्न बैकहैंड से कीप किया निशल ने. अच्छी रैली चलती हुई दोनों के बीच. हाई टॉस और इस बार डोज देने की कोशिश थी नेगी की और शानदार यहाँ पर डाइव लगाकर यहाँ पर फॉरहैंड रिटर्न किया था, लेकिन शटल साइडलाइन के बाहर. और 5 अंकों की जब बढ़त जब किसी ओपोनेंट के पास होती है तो निश्चित ही दबाव आप जो है पूरी तरह से जो है आप लेते हैं. बैकहैंड सर्विस में नेगी के लिए मैच पॉइंट होगा. यहाँ पर पीछे की ओर गए बैकहैंड रिटर्न और शानदार यहाँ पर स्मैश. और इसी के साथ अंश नेगी ने यह मुकाबला 21-16 से जीत लिया है. और दोनों ही शटलर एक दूसरे को बधाई देते हुए अंश नेगी ने पहला सेट जो 21-10 से जीता. दूसरा निश्चल ने वापसी करते हुए 21-17 और तीसरे सेट में शानदार यहाँ पर मुकाबला दिखा 21-16 से अंश नेगी ने बॉय सिंगल्स का यह खिताब जीत लिया है. गर्ल्स सिंगल्स के मुकाबला चंडीगढ़ की तनु चंद्रा और दिल्ली की ऋषिका नंदी के बीच होगा. बैकहैंड सर्विस के लिए शॉर्ट सर्विस के लिए तैयार ऋषिका. ये सर्विस बिल्कुल फोरकोर्ट से आकर रिटर्न किया. तनु एक छोटी सी रैली चलती हुई बैकहैंड फॉरहैंड का अच्छा मिश्रण. और इस बार बिल्कुल बैकआउट से यहाँ पर प्लेस करने का इरादा था, लेकिन यहाँ पर ऋषिका से चूक हुई. हालांकि शुरुआत के पलों में जो है दोनों ही शटलर एक दूसरे को जानेंगे, परखेंगे, दोनों के स्ट्रेटजी को रीड करेंगे. ऋषिका तनु का ये बेहतरीन इनका ये रिटर्न. बैक एंड फॉरहैंड का अच्छा मिश्रण कोर्ट को कवर करती हुई और शानदार यहाँ पर ऋषिका नंदी का बिल्कुल हाइट का पूरा फायदा लिया. और एक अंक यहाँ पर मिलता हुआ तनु को. बैकलाइन से रिटर्न ऋषिका का क्लियर किया. हाई टॉस. दोनों ही शटलरों में इस समय एक अच्छी रैली चलती हुई, लेकिन 12-8 पर सर्विस करती हुई बैकहैंड शॉर्ट सर्विस इनकी क्लियर किया. शानदार बैक रिटर्न और बहुत जगह बना, बिल्कुल डाउन द लाइन वहां पर गई और शटल के हाइट को पूरी तरह से स्मैश किया. ऋषिका नंदी को 11-13 की सर्विस इस समय. पहले सेट का खेल चलता हुआ बेस्ट ऑफ 3 सेट्स में मुकाबले खेले जाते हैं. इस बार बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट यहाँ पर. 4 अंकों से इस सेट में पीछे चल रही है और इस बार उनकी हाई बाउंड्री सर्विस बिल्कुल राइट कोर्ट से आकर उनका रिटर्न और शानदार यहाँ पर उनकी फिनिशिंग ऋषिका की. ये गेम पॉइंट होगा. उनकी सर्विस बिल्कुल पीछे की ओर शटल को दिया और यहाँ पर हल्के हाथों से पुश किया, लेकिन इस बार अच्छा उनका एंटिसिपेशन. And after the first set, Tanu Chandra winning this set by 21-17, beating Rishika Nandi. These two settlers have shown their class, their audacity.
their agility on the badminton court. This time very well smashed and good smash from Tanu Chandra of Chhattisgarh. अब अच्छे अंकों के साथ लीड करते हुए और जैसे जैसे लीड आगे बढ़ती जाएगी वो जीत के करीब होती जाएगी। स्वर्ण पदक के लिए कांटे की टक्कर। ऋषिका नंदी को वापस आना होगा इस गेम में और उसका एकमात्र तरीका है कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन। और पूरी तरह से देखिए किस तरह से पकड़ बना ली है तनु ने, पूरे कोर्ट को कवर कर लिए हैं और ऋषिका को वेरी डिसिसिव नाउ। This time again very wide and one more point to Tanu Chandra and match is on the game point now. Tanu Chandra is on the verge of winning this match and if she wins this match, so this is the final point for Tanu Chandra in set number 2. So she has bagged the gold medal for Chhattisgarh. And look at the scorecard, 21-17, 21-9 in both the sets. Tanu Chandra beating Hrishika Nandi of Delhi. यहाँ पर गुंजन चंडीगढ़ की बनाम पलक हरियाणा की ईपी के इस इंडिविजुअल फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। हरियाणा की पलक प्राउड डॉटर पवन की, और पवन इनके पिता का नाम है। हरियाणा के हिसार से ये आती हैं। फाइनल में यहाँ पर जगह बनाई है। यूथ गेम्स 2024 टीम इवेंट में गोल्ड इनके पास है। एक अंक और यहाँ गुंजन के लिए आता हुआ और ये एक एक अंक धीरे धीरे उन्हें गोल्ड मेडल के और नज़दीक लेकर जा रहा है। पलक यहाँ पर थोड़ी सी बेबस सी नज़र आ रही हैं, थोड़ी हताश भी नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा ज़्यादा समय और फिलहाल अब 2 मिनट का समय, एक अंक और 9 पर पहुँच गई हैं और अब ऐसा लगता है कि शायद हथियार यहाँ पर डाल दिए हैं पलक ने। इसी हिसाब से स्कोरिंग का सिलसिला रहा और दोनों ही फेंसर्स को एक एक पॉइंट भी मिला, तो 2 पॉइंट के बाद तो गुंजन को यहाँ गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा। एक और काउंटर पर, और चंडीगढ़ की जो दूसरी फेंसर्स हैं, सपोर्टर हैं यहाँ पर, वो लगातार यहाँ हौसला अफजाई कर रही हैं, हिम्मत बढ़ा रही हैं गुंजन की। और 14-5 ये है गोल्ड मेडल पॉइंट गुंजन के नजरिए से, और ये आते हुए 15-5 से चंडीगढ़ की गुंजन ने यहाँ पर इस मुकाबले को जीत लिया है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है एपी गर्ल्स इवेंट में। अगला मुकाबला बॉयज का सैबर इंडिविजुअल इवेंट में एवी आर्लिन तमिलनाडु के और प्रणव कुलराज शर्मा चंडीगढ़ के। यहाँ पर जोश, जुनून, जज्बा पूरी तरह से नजर आएगा। पहला ही अंक जिस प्रकार से वीडियो रेफरल के रूप में मांगा गया है यहाँ पर कुलराज शर्मा के द्वारा, क्योंकि अंक जो दिखाया गया था, बताया गया था एवी आर्लिन के रूप में, लेकिन देखेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद अपना निर्णय अब यहाँ पर बताएंगे। लेकिन पहले ही अंक के लिए जिस तरह से जद्दोजहद यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी ने की, बड़ी तेज़ी के साथ एवी आर्लिन को मिलता हुआ यह अंक, एक अंक के साथ उन्होंने खाता खोल दिया अपना। और कोशिश यहाँ पर एवी आर्लिन तेज़ की थी, लेकिन वो जो वार था टाइमिंग के साथ शानदार अंदाज में, वह कुलराज शर्मा के नाम पर यहाँ पर आता हुआ। तो जोश है आपके अंदर, लेकिन टाइमिंग सही रखनी होगी। एक अंक और जुड़ता हुआ कुलराज शर्मा के नाम पर। बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर आया है और उसकी अगर इंटेंसिटी देखी जाए तो बिजली किसी तेजी से यहाँ अटैक किया था। यहाँ पर एक बार फिर एक अंक और यहाँ जुड़ेगा एवी आर्लिन के खाते में।
इंडिविजुअल में गोल्ड मेडलिस्ट एवी ऑर्लिन, यानी कि 15 साल की उम्र में इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब 17 साल की उम्र में एक बार फिर बहुत ही तेज गति से एक अंक और इस बार काउंटर, इस बार ये चंडीगढ़ का काउंटर। ऊपर जाकर खड़े हो गए हैं एवी ऑर्लिन। अब डू और डाई है और ऐसा लगता है कि यहाँ पॉइंट मिल गया है, इस मुकाबले को जीत लिया है। कोई वीडियो रेफरल की डिमांड नहीं की गई है। 15-9 से यहाँ पर तमिलनाडु के एवी ऑर्लिन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है सेबर इवेंट में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ चलो पंख देंगे हम, खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा। Tamil Nadu versus Jharkhand. The final of under-18 girls is just about to get underway. The final of Tamil Nadu and Jharkhand under-18 girls, the full time, the full regulation time has ended with none of the teams is scoring any goal here. Looks like Jharkhand will be taking that first kick there. So it is number 11, Reena Kumari coming out at first shot, and it will be Laya Balasubramaniam under the bar. Reena Kumari, one of the top scorers. 4 goals for her, and she does. She opens the account for Jharkhand, and look at the roar around the stadium. This young, bright girl. All eyes on Kavya. Kavya scores. Pushpa Kumari could just stand and watch the ball thud into that goal on her right. And she does. Number 14, Mamta Kumari, continues the scoring streak of Jharkhand intact. Change of goalkeeper for Jharkhand. Can it change the fortunes of Jharkhand? It is Asika with the kick there. Asika slots it home. Shivani has come under. Shivani scores and keeps the goal streak carrying on. Smile on her face tells her that she is satisfied. It is Anvita Raghuraman with Tamil Nadu's third kick. Jharkhand have scored all 3. Tamil Nadu have also scored all 3. And she scores. Alka scores. Brilliantly done from the left side of Laya Subramaniam. The captain of Tamil Nadu. She has to score this. If she misses, Tamil Nadu will lose out on a medal. She does not miss. The onslaught continues. A stocky built player has the power in her legs. Can she score? And she does that. Laya Subramaniam. For Tamil Nadu, it is number 19, Soundarya. Pressure on Soundarya. There it is. Anisha saves it. And Jharkhand are ecstatic. They have bet Tamil Nadu in sudden death here. 0-0 in first half, 0-0 in second half. Extra time, 2 extra times given to them in both the halves. No score, but in the shootout, it was Jharkhand. And one has to say that one little save from Anisha Aaron is what turned the things around for Jharkhand. ये हैमर थ्रो का स्टार्ट लिस्ट है। 5-0 का वो पहला प्रयास उसको बेहतर किया था पिछले अटेम्प्ट में, लेकिन क्या इस बार उसको भी बेहतर कर पाएंगे? जी हाँ, बेहतर किया है और अच्छे खासे मार्जिन से किया है ऐसा लग रहा है। हरियाणा के अमन 58.98 इनका बेस्ट है। क्या 60 के ऊपर जा पाएंगे? ये रिलीज अच्छी जरूर है और 60 के पार निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल की पोजीशन पर इस समय अमन पहुंच जाएंगे। फिलहाल स्वर्ण पदक की पोजीशन पे वो खुद को देख रहे हैं, लेकिन क्या पिछले प्रयास को बेहतर करेंगे? तैयार,
रिलीज किया है और एक और बार एक और बढ़िया प्रयास, व्हाइट फ्लैग अप है, यानी ये 65 के आसपास से और दूर लेके जाएगी। हमने जो यहां से देखा ये फाइनल स्कोर है 66.60 मीटर के थ्रो के साथ अंश ने जीता है गोल्ड मेडल। अमन 63.22 मीटर के साथ हरियाणा के अमन के नाम किया है सिल्वर मेडल और पंजाब के मनजोत सिंह 63.14 मीटर के साथ उनके नाम आया है ब्रॉन्ज। गर्ल्स सेक्शन में 400 मीटर रन के फाइनल की शुरुआत होने जा रही है, जहां and Edwina Jason in 8. Clean start there. The first 50 meters. Tannu looks strong. Likewise does Edwina. Deepika is looking strong. They're at the back straight now. Coming up very strong. Tannu, Edwina. जी हाँ, और अभी तो शुरुआत में जब सबसे वाइड चल रही हैं एडवीना जेसन, वो आगे नजर आ रही हैं, लेकिन कड़ी चुनौती तनु पेश करती हुई हरियाणा की, और दूसरा बैंड तीसरे बैंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई ये रेस। Yes, Tannu it is. Edwina is looking strong. They didn't do well in the heats earlier. They were pushed, but now we got a surprise there in lane number 4. Didn't I tell you, Deepika, who had 56.86. This is the girl in lane number 8, Edwina Jason. We are now coming up to the final home straight. We have a surprise there. Is it Edwina? Is it going to be Deepika? That's going to be close. Tannu is struggling out there. Edwina, I think, takes it away in lane number 8. She had 57.65 in the heats. She finished third in the heats. But out here, she came up with a super run representing Tamil Nadu. Better timing than what she had in the heats. तो ये रहे तीनों विजेता आपकी स्क्रीन पर इस 400 मीटर रेस के अंदर गर्ल सेक्शन में। And then in semi-final, it was 2-2. Vikas, my co-commentator, was hoping for a penalty shootout, remember? But thankfully, it just came a goal in the right time to make it 2-3. All set for the blow of the whistle. There he comes. And umpires in question today, Lavjot Singh and Munabar Basha. They've also done absolutely brilliantly to be one of them. And inside the striking circle immediately, not even 30 seconds. बहुत अच्छा बैटल नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच। उड़ीसा शुरुआत से ही एक अटैक बिल्ड कर रहे हैं। जर्सी नंबर 3 उड़ीसा के लिए ऋतिक लाकरा, ये वो ऋतिक हैं जिन्होंने पंजाब के खिलाफ लीग स्टेज में जो मैच उड़ीसा ने 5-2 से जीत अर्जित की थी, एक गोल ऋतिक का भी था उसमें। रोहित सिंह, विल्कन ओराम, अमित कीरो और देवनाथ नानवाड़, ये 5 गोल स्कोरर थे। फिलहाल बहुत सुनहरा मौका 1-1 की स्थिति में पंजाब ने कर दिया है कमाल। इस समय पहला गोल पंजाब के नाम इस समय वहां फिनिश नजर आया। ये पंजाब की ताकत है और पिछला गोल देखने लायक यकीनन तौर पे इस समय। क्या खूबसूरती के साथ प्रयास किया गया था। ये वो अटेम्प्ट, एक एरियल बॉल, यहाँ पे लॉन्ग एरियल बॉल कंट्रोल किया जर्सी नंबर 15 इस टीम के लिए मनरूप सिंह, और मनरूप के बाद ये आखिरी टच, क्या शानदार बीट किया गोलकीपर को, कोई मौका नहीं। And that's when they just broke all the defenses. एक बार फिर से पंजाब देखना होगा स्किल, वो शानदार गति, अपनी पेस वाली आक्रामक हॉकी पंजाब की पहचान रही है। उड़ीसा स्किलफुल हॉकी के लिए दोनों टीमों की अपनी अपनी तासीर है, और आज कौन सी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी ये तय होगा इस समय इस मुकाबले से। फिलहाल देखना होगा इस बीच बहुत क्लोज, उड़ीसा ने कर दिया कमाल। इस स्किलफुल हॉकी की हम बात कर रहे थे और स्किल दिखाया इस सितारे ने, कमाल की कोशिश। जर्सी नंबर 5 समीर बारवा। उड़ीसा वर्सेस पंजाब ब्रॉन्ज मेडल का यह मैच, दोनों टीमें काफी बेहतरीन, बेहतरीन ये अगर बात करें पिछला अगर देखें जिस तरीके से ये अटेम्प्ट लिया गया था और उसका किस तरीके से यहाँ पे लास्ट ये प्रयास बहुत शानदार इस समय सेव नजर आया, कमाल का। मनरूप सिंह मौजूद थे पंजाब के लिए, क्या शानदार उन्होंने डिफेंस करके दिखाया। और इसी के साथ यहाँ पे तस्वीरें बदल दी है पंजाब ने। एक और गोल पंजाब के नाम, पंजाब के जाबाज क्विक आकर के गोल करके इस समय 2-1 की बढ़त यहाँ पे। ये पंजाब की ताकत है।
बहुत जल्दी स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए। ये खिलाड़ी कहां रुकने वाले हैं? चरणजीत सिंह। चरणजीत क्या कहने, एक और गोल और चरणजीत पूरे टूर्नामेंट के दौरान कमाल की हॉकी खेली है। दूसरा गोल उनके नाम। और बड़ी टीमें बड़े मैचों में बड़ा परफॉर्म करना जानती है और वो दिखाया इस समय। जिस तरीके से इस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में अभी तक देखें, अब वक्त निकल रहा है, आखिरी 29 सेकेंड्स। धीरे धीरे यह मुकाबला इस समय समाप्ति की तरफ। उड़ीसा के लिए क्या ये आखिरी एक कुछ मौका, आशा की क्या किरण जगा पाएंगे? देखना होगा। मिडफील्ड से एरियल बॉल भी आ सकती है, लेकिन इस समय और गोल माउथ के क्लोज जाने की कोशिश करते हुए मुश्किलें बढ़ेगी। स्ट्राइकिंग सर्कल में जाने का प्रयास, खतरा कुछ पलों के लिए टला है। पंजाब की टीम हाव भाव बता रही है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया इस समय हॉकी का। एक तरफ है झारखंड, जो कि एक बार की गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 बार सिल्वर जीता है लगातार झारखंड ने। और उड़ीसा की बात करें, एक बार की सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज और एक बार सेमीफाइनल। ये झारखंड की टीम यकीनन तौर पे मयूर, बहुत ही जबरदस्त मैच। हॉकी में दोनों टीमों ने विमेंस हॉकी में बड़ा काम किया है पिछले। लीजिए शुरुआत हो रही है फाइनल के समय। आपको बताते चलें कि झारखंड रेड कलर की जोशी में है, येलो जोशी में है उड़ीसा। फाइनल मुकाबले में शुरुआत इस समय हो चुकी है। टीम कंट्रोल बॉल की उड़ीसा के पास, जर्सी नंबर 4 बॉल के साथ नजर आ रही है प्रमसिला बागे। प्रमसिला के साथ बॉल कंट्रोल किया झारखंड के खिलाड़ी ने, जहां पे सरोज कुमारी टीम के कैप्टन मौजूद हैं। सब जूनियर इंडिया कैंप कर चुकी सरोज कुमारी। मिडफील्ड में लगातार उड़ीसा कमाल की, एक बार फिर से स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर मिस पास हुआ यहां पे और बहुत क्विक आकर के बॉल कंट्रोल किया इस समय मनीला बागे झारखंड की तरफ से। और इस टीम के कप्तान सरोज कुमारी काफी अहम खिलाड़ी है इस समय। राइट फ्लैंक से एक लंबा हिट लिया, लेकिन कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। खतरा चला इस समय। Yes, with that wrestling also finished, isn't it? Weightlifting competition today. Just encouraging the players, closely looking is Andrila Pramani. Goes of penalty corner. आशिका समत के बॉल पैरों में टकराई थी, इन्फ्रेंचमेंट हुआ था, इसलिए पेनल्टी कॉर्नर दिया गया इस समय। और देखना होगा इस समय इंजेक्ट करने के लिए झारखंड के पास मौका पहला गोल करने का। और सुनहरा कर दिया कमाल झारखंड की टीम ने। शानदार अंदाज में झारखंड के लिए पहला गोल आ गया है पेनल्टी कॉर्नर के साथ। ये डग आउट का माहौल देखिए इस समय। झारखंड को संगीता ने 1-0 की लीड दिला दी है इस समय। This is the final scenario for the women's hockey right here from the Rajgir indoor complex here at the sports complex of this hockey stadium. So also almost there, and there comes the hooter to finish up the. As you look at the score line, Jharkhand 0-0 first quarter, 0-0 second quarter, then 1 comes from Jharkhand. केरल बनाम बिहार के बीच बास्केटबॉल लड़कियों के वर्ग में बिहार बनाम केरल के बीच ये मैच शुरू हो चुका है। अमरीन एक अच्छा पास, वहां पर अनु है और बॉल छीन लिया तेज गति के साथ, बढ़िया काउंटर। और ये कौन है? जी हाँ, ये अर्थिका है, जो अर्थ पुस्तिका लिखती है केरल के लिए, हमेशा पॉइंट बनाती है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन लैप, शानदार बास्केट। बिहार 3 तो 43 और 3 का स्कोर केरला के पक्ष में दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार बिहार के बास्केट के पास केरल के खिलाड़ी नज़र आ रही हैं। और केरल एक ऐसी मजबूत टीम है जिसका नाम सुनते ही बास्केटबॉल में एक जो प्रतिद्वंदी टीम होती है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है अपने आप। और जब एक बड़ी टीम और एक ऐसी टीम जिस राज्य में केरल राज्य में बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, तो उसके खिलाफ अगर आप खेलते हैं तो थोड़ा सा दबाव तो रहता ही है। Away from basketball, but Bihar always used to lose a lot of its players to the services sides as well. Railways and services would pick a lot of players who would ideally be representing Bihar. ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा? So it's all about relativity in your life. अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं।
107 109। अब क्या 100 अंक के मार्जिन से बिहार को हराने में कामयाब होगी, उसके लिए ये अटेम्प्ट कामयाब करना होगा बिहार को, ताकि मार्जिन 100 के नीचे ही रहे। अच्छा रिबाउंड वहां पे लिया, उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। केरल के पास मौका है और अब अंतर को एग्जैक्ट 100 कर दिया, 109 to 9। Tamil Nadu as well being knocked out this early. So Kerala and Tamil Nadu both wrap up, but Kerala wrapping this up with a victory.